प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सबको पता है कि 9 महीने के करीब होने वाला है हमारे देश में बहुत ही एक गंभीर, बहुत मजबूत एक आंदोलन चल रहा है। वो आंदोलन है किसानों का। यानी पिछले 265 दिन से भारत की राजधानी के चारों तरफ किसान डटे हुए हैं, और वो डटे हुए हैं अपने दर्द को लेकर के, अपनी पीड़ाओं को लेकर के, अपनी चिंताओं को लेकर के, भविष्य की उनकी चिंताएं, यानी उनके आने वाली पीढ़ी के लिए चिंताएं। आज गरीब और मज़दूर की रोटी की चिंता, किसान की खुद की रोटी की फ़िक्र नहीं है, उसे आम देशवासियों के रोटी की फ़िक्र है। क्योंकि आम देशवासियों की रोटी इन काले कानूनों के बाद तिजोरी में बंद हो जाएगी। किसकी? 3 उद्योग घरानों की तिजोरी में बंद हो जाएगी। और किसान कभी ऐसा होते देख नहीं सकता है। किसान बाकी कोई भी कुर्बानी दे देगा, लेकिन गरीब और मज़दूर की रोटी को वो किसी भी हालत में तिजोरी में बंद नहीं होने देगा। ये किसान का जज्बा ही ऐसा है, किसान का देश के प्रति प्रेम इतना है। यही तो कारण है कि आज पूरे 140 करोड़ लोग किसान के साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि किसान सबका है, किसान सबका पेट भरता है, किसान सबका पालनहार है, सबके लिए अन्न पैदा करता है। और जो सरकार हैं, गैर जिम्मेदार सरकार है, लेकिन रोटी ये भी किसान की खा रहे हैं। किसान पैदा नहीं करें अन्न तो ये क्या खाएंगे? इनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। केवल ये दौलत के घमंड में चूर हैं। ये वर्तमान सरकार दौलत के अहंकार में है, अपनी मूर्खता के अहंकार में है। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार सरकार है, असंवैधानिक सरकार है, क्योंकि ये जनता की चुनी हुई नहीं है। ये ईवीएम मशीन के बटन दबाने से सरकार बनी है। ईवीएम के अंदर से वोट निकले हैं। लेकिन अब ये देश जाग चुका है। अब तक देशवासी केवल यही सोच रहे थे कि शायद ये सरकार कुछ देशवासियों के प्रति ध्यान करेगी, कुछ ख्याल करेगी, इनकी पीड़ाओं का, इनका हल निकालेगी। लेकिन जब खास करके जब से किसानों का ये आंदोलन शुरू हुआ है, तब से देशवासियों को समझ में आ गया है कि जो सरकार किसानों को अगर ऐसे बैठा सकती है सड़कों पर, तो वो सरकार किसी की नहीं है, वो किसी के हित में हो ही नहीं सकती है। ये बहुत दुख की बात है, जबकि ये बाकी किसी कामों में कमी नहीं आने देते हैं। अब देखिए, चुनाव आने वाले हैं अभी 4 महीने बाद में। देश के अंदर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। उनकी तैयारी में अभी से जुट गए हैं। ये कई 2-3 महीने से उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि ये सरकार चुनाव जीवी है, प्रधानमंत्री महोदय चुनाव जीवी हैं। इनको और कुछ याद नहीं आता। और ये किसानों को आंदोलन जीवी कहते हैं। डूब के मर जाना चाहिए ऐसी मानसिकता के लोगों को। शर्म आनी चाहिए। क्या वो प्रधानमंत्री के काबिल हैं जो अपने किसान को आंदोलन जीवी बताएगा? अरे, आंदोलन नहीं करेंगे तो आप लोग तो खा जाएंगे इनको। आप लोगों ने तो इनको मार देने की प्लान कर ही दिया था। आपने उसको गुलाम बनाने का आपने पूरा अपना इरादा बना ही लिया था। ये तो सरकार की हिम्मत है, इसका किसान की हिम्मत है, किसान का जज्बा है, किसान का हौसला है, जिसकी वजह से वो आपका मुकाबला कर रहे हैं। वरना ये आपने तो शायद, अगर ये कमज़ोर वर्ग होता तो आपने तो इसको मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। अब ऐसे नहीं होगा। अब हर हालत में किसान आपको आपकी औकात दिखाकर ही जाएगा। आपको आपकी औकात दिखाएगा। और ये किसान ही वर्ग है, वरना 7.25 साल हो गए देश को बेचते हुए। कोई भी देशवासी, कोई भी आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सका, या तो हिम्मत नहीं कर सका, या जो भी लगा लो, लेकिन किसी ने भी किसानों से पहले आपको रोकने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। ये किसान वर्ग है, क्योंकि किसान वर्ग निस्वार्थ भावना से देश की सेवा करता है, निस्वार्थ भावना से देशवासियों के लिए अन्न उगाता है, तो वो कभी भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो यही कारण है कि जैसे ही सरकार की गंदी नीयत या गंदी नज़रें इनकी धरती के ऊपर हो गई, किसान की ज़मीन के ऊपर आ गई, किसान वहीं डट गया मोर्चे पर। वहीं डट गया कि ये काम अगर हमने होने दिया तो आने वाली पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी। किसान का भविष्य, किसानी ख़त्म हो जाएगी देश से, किसानी ख़त्म हो जाएगी, गरीब और मज़दूर की रोटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये काम किसान कभी नहीं होने देगा, कभी नहीं होने देगा। किसान ऐसा कभी नहीं होने देगा। और अब किसान ने ठान ली है, क्योंकि सरकार किसान की नहीं सुन रही है, तो अब किसान ने ठान ली है कि काले कानून से भी ज़्यादा ज़रूरी सरकार को जाना है, सरकार को भगाना है। ये किसानों ने अब बिल्कुल फैसला कर लिया है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है, और ये बिल्कुल जायज़ कहा है, कि अगर 3 काले कानून आज वो ख़त्म भी कर देती है सरकार, तो भी जब तक ये गद्दी पर है, ये देश का नुकसान ही करेगी, देश का भला नहीं कर सकती है। इसलिए काले कानून तो बाद में रद्द हो जाएंगे, दूसरी सरकार आएगी वो कर देगी, खुद ब खुद कर देगी, कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो दूसरी सरकार आएगी वो अपने आप काले कानूनों को रद्द करेगी, अपने आप स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू भी करेगी, और अपने आप MSP का लीगलाइज तरीके से कानून भी बना देगी जो दूसरी सरकार आएगी। क्योंकि इस सरकार की मानसिकता आप देख ली है, ये देश हित में है ही नहीं। देश हित में पहली बात तो इनका RSS कभी रहा ही नहीं है, और ये RSS के इशारे पर काम कर रही है।
ये उसी के एजेंडे की है, बीजेपी सरकार उसी के एजेंडे पर चलती है। आरएसएस ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, वो देशवासियों का क्या सम्मान करेंगे? तो ये बहुत दुखद है। और अब किसानों ने ठान ली है कि इनको, यानी कि आज 265 दिन होने के बाद भी सरकार गायब है, किसानों की बात ज़रा सी भी नहीं सुन रही है। 650 के करीब शहीद हो चुके हैं, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं सरकार को। तो अब किसानों ने ठान लिया है कि सरकार का खात्मा होगा, सरकार को ऑफिस से उखाड़ा जाएगा। इनको देश हित के लिए नहीं है, इसलिए इनको नहीं रहने दिया जाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।